दोस्तों इस चैनल के ज़रिए से हम इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से एक सीरीज़ ऑफ वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, एक प्लेलिस्ट हम अपलोड कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप भी देखते जाए और सीखते जाए, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी मुकाबले के टेस्ट आते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट होते हैं या कोई दूसरे इम्तिहान, तो इंग्लिश के सवाल तकरीबन हर टेस्ट में लाजमी होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस जो कि इंतहाई ज़रूरी है, अगर आप सीख जाते हैं तो आप ख़ुद अपने आप को जज करेंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि कोई भी टेस्ट जो है जिसमें अंग्रेज़ी के MCQs आते हैं वो इतना मुश्किल नहीं, यानी जितना कि हम समझते हैं। तो दोस्तों आइए हम अपने फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। हमारी जो पिछली कम्युनिटी थी स्टूडेंट्स लर्निंग एकेडमी की, वो बिल्डअप हो जाए और हमारे जो बिछड़े साथी है वो हम दोबारा मुत्तहिद हो जाए, एक साथ हो जाए। इंग्लिश लैंग्वेज की इस सीरीज़ ऑफ वीडियो में हम वो टेंसेस वगैरह, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि जो ज़रूरी ग्रामर है जो एक राइटर के लिए ज़रूरी होता है और इंग्लिश लैंग्वेज का वो हिस्सा जो अक्सर टेस्टों में हमारे सामने आता है, जो कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो हमारे लिए पेपर में आते हैं, तो इंशाल्लाह वो सब जो है हम इस सीरीज़ में कवर कर लेंगे। तो मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूँ कि इसके लिए आप कोई बुक भी ले सकते हैं मार्केट से, लेकिन जो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है हाई स्कूल ग्रामर रिटन बाय रैन एंड मार्टन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है और जो मेरी वीडियोस है वो भी कंटेंट है वो भी अक्सर इन्हीं बुक से लिया जाएगा और आपके साथ शेयर किया जाएगा। ग्रामर रिटन बाय रैन एंड मार्टन, आप ये बुक जो है ये अपने साथ लें और साथ साथ में इसकी जो है आप स्टडी करते जाए। तो आइए शुरू करते हैं जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसको शुरू करते हैं। सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिहाज से हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पे हम वो सिचुएशन स्टडी करेंगे कि जहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो डिपेंडेंट होता है सब्जेक्ट की सिचुएशन पर, यानी कौन सा सब्जेक्ट जो है वो अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब आता है, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है, और जब प्लूरल आता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ब लगाना है, ई एस का या एस का इजाफा हमने नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सलमा स्पीक द ट्रुथ या सलमा स्पीक्स द ट्रुथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें सलमा जो है सिंगुलर है, हमने सब्जेक्ट को देखना है कि क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो सलमा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ वर्ब के साथ एस का इजाफा करना है, और जो स्पीक्स का वर्ब है ये हमारा सही आंसर होगा, और विदाउट एस का जो वर्ब है वो हमारा रॉन्ग आंसर कंसिडर किया जाएगा। सेकंड एग्जांपल है राशिद गोज़ टू स्कूल या राशिद गो टू स्कूल। तो यहाँ पे राशिद जो है वो एक सिंगुलर है सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे राशिद एक सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब है इसके साथ ई एस का इजाफा करना है। तो गोज़ जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, और इसकी जगह पे गो जो है ये हमारा रॉन्ग आंसर कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों ये था केस नंबर 1 कि जिसमें हमने स्टडी कर लिया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे हमने पुट करना है, यानी कि हमारा कोई सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम फिर वर्ब के साथ एस या ई इसका इजाफा करेंगे, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई इसका इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि उसको एज इट इज़ रखेंगे और वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो केस नंबर 2 है वो कुछ इस तरह है कि जब किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट आ जाए, जब किसी भी सेंटेंस में एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट्स वाक़या हो, तो फिर हमने अपने वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ रिलेट करना है। तो इसके लिए कुछ अहम कीवर्ड्स है। जब भी ये कीवर्ड्स आ जाए, जब भी ये वर्ड्स आ जाए किसी भी सेंटेंस में, और इन वर्ड से पहले सब्जेक्ट 1 हो और बाद में सब्जेक्ट नंबर 2 हो, तो आपने हमेशा के लिए जो है इस सिचुएशन में सब्जेक्ट 1 के मुताबिक आपने वर्ब लगाना है। अगर सब्जेक्ट 1 आपका सिंगुलर है तो फिर आपने वर्ब के साथ एस या ई इसका इजाफा करना है, और अगर सब्जेक्ट 1 जो है वो आपका प्लूरल है तो फिर आपने वर्ब के साथ एस या ई इसका इजाफा नहीं करना है। तो वो कीवर्ड्स कौन से हैं? तो वो कीवर्ड है एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ,
एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट, बट, नॉट। जब भी ये वर्ड्स आ जाए, जब भी एज वेल एज आ जाए, अलॉन्ग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, विद आ जाए, एक्सक्लूडिंग आए, इंक्लूडिंग आ जाए, जब भी किसी सेंटेंस में एक्सेप्ट का वर्ड आ जाए, बट आए या नॉट आए, और इससे पहले सब्जेक्ट 1 हो आपका और इसके बाद जो है सब्जेक्ट नंबर 2 वाक़या हो जाए, तो इन केस में, इन कीवर्ड के केस में आपने हमेशा के लिए जो आपको सब्जेक्ट 1 के साथ रिलेट करना है, यानी इन अल्फाज से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक आपने अपना वर्ब लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट 1 प्लूरल है तो वर्ब के साथ इस या इस का इजाफा नहीं करना, और अगर आपका सब्जेक्ट 1 जो है इन कीवर्ड से पहले जो आपका सब्जेक्ट 1 है वो सिंगुलर है तो फिर आपने इसके साथ इस या इस का इजाफा करना है और वो आपका करेक्ट आंसर तस्वर होगा। तो इन केस में हमेशा हमने जो है सब्जेक्ट 1 के मुताबिक वर्ब लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द किंग अलॉन्ग विद हैज़ मिनिस्टर डिज़र्व टू बी पनिश्ड। तो यहाँ पे डिज़र्व लगाएंगे या डिज़र्व्स लगाएंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट 1 है वो है किंग, फिर अलॉन्ग विद आया है और फिर अलॉन्ग विद के बाद जो है मिनिस्टर्स आए हैं। तो मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 है जो कि प्लूरल है, और जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है वो सिंगुलर है। हमने सब्जेक्ट 1 के मुताबिक वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे हम मिनिस्टर के मुताबिक वर्ब नहीं लगाएंगे, बल्कि जो हमारा वर्ब है डिज़र्व का, इसको हम रिलेट करते हैं सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ, किंग के साथ। तो यहाँ पे किंग जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जो वर्ब आता है तो उसके साथ हमने ई इसका लगाना है। तो डिज़र्व जो है ये गलत कंसिडर किया जाएगा, डिज़र्व्स यानी जो ई एस वाला वर्ब है ये हमारा करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली हमारा एग्जांपल नंबर 2 है, ही अश्योर्स मी that everything together with other matters have been written or has been written। तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एक है हैव बीन, दूसरा है हैज। सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है वो है एवरीथिंग, और जो सब्जेक्ट नंबर 2 है वो है अदर मैटर्स। एवरीथिंग का जो वर्ड है इसको हम सिंगुलर डील करते हैं, जबकि अदर मैटर्स जो है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। बीच में टुगेदर विद का हमारा की वर्ड आया है। तो इस केस में जब हमारा की वर्ड आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो हमने सब्जेक्ट 1 के मुताबिक अपने वर्ब को डील करना होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 हमारा एवरीथिंग है, और एवरीथिंग के साथ जो है हम हैज़ का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ही अश्योर्स मी दैट एवरीथिंग टुगेदर विद अदर मैटर्स हैज़ बीन रिटन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जबकि ही अश्योर्स मी दैट एवरीथिंग टुगेदर विद अदर मैटर्स हैव बीन रिटन, ये हमारा, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट 1 के मुताबिक हैज़ को पिक करना है। सब्जेक्ट 1 हमारा एवरीथिंग है, और एवरीथिंग का जो लफ्ज़ है इसको हम सिंगुलर डील करते हैं, लिहाजा हमने सिंगुलर के साथ हैज़ के हेल्पिंग वर्ब को लिया। और जो हैव का हेल्पिंग वर्ब है तो देखने में तो ये करेक्ट लगता है, लेकिन ये फिर गलत कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम इसके आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको पढ़ेंगे। होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कंसेप्ट है वो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल की कम्युनिटी को दोबारा बिल्डअप करने में हमारे साथ ताउन करें, सपोर्ट करें, और शुक्रिया के तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।